ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मोहम्मद अल्ताफ से खबरें सुनिए। भारत माली साल 2024 में दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाला बड़ी मईशत रहेगा। वजारत खजाना की तरफ से जारी होने वाली माहाना इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट में कहा गया है कि सरमायाकारी की तलब में बतदरीज मजबूती और सनती सरगर्मियों फरोग मजबूत गुंजाइश के साथ साथ मजबूत तरक्की के मुहर्रिक के तौर पर उभर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सनती पैदावार के अशारे में इस साल अगस्त में दोहरे हिंसे की नमू रिकॉर्ड की गई है, जो गुज़िश्ता 14 महीनों में सबसे ज्यादा है। इसमें मजीद कहा गया है कि मरकजी हुकूमत की माली पोजीशन आमदनी में इजाफे के साथ मुस्तकम है और महंगाई के दबाव में पिछले महीने में नुमाया कमी आई है। रोजगार के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि रोजगार के रुझानात हौसला अफजा है, क्योंकि लेबर फोर्स की शिरकत की शरह में मुसलसल बेहतरी आ रही है और बेरोजगारी की शरह में कमी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ITBP के यौम तासीस पर इंडो तिब्बत सरहदी पुलिस के जवानों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपने एक पैगाम में मोदी ने कहा कि वो ITBP एहलकारों के बेमिसाल जज्बे और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि ITBP के एहलकार हमारी कौम की हिफाजत में अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इसके साथ ही कहा कि कुदरती आफात के दौरान उनकी काबिल सताइश इंसानी कोशिशें कौम के तई उनके गैर मुतज़लज़िल अज़म का सबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उर्दून के शाह अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से फोन पर बात की। कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशियाई खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने कहा कि दोनों ही मुल्कों ने दहशतगर्दी, तशद्दुद और इंसानी जानों के इतलाफ पर अपनी तशवीश मुश्तरक की। वज़ीर-ए-आज़म ने की कि इस खित्ते में सिक्योरिटी के जल्द हाल तलाश करने और इंसानी सूरत हाल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ठोस कोशिशों की अशद ज़रूरत है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गांधीनगर में कलूल के मुकाम पर इफ्को की जानिब से कायम करदा भारत के पहले रकीक नैनो DAP प्लांट का इफ्तिताह कर रहे हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया भी इस मौके पर मौजूद होंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी ने कहा कि इस प्लांट से किसानों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा और मुल्क में DAP की दरामदात में कमी करने में भी मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के तमाम शहरियों को जदीद तरीन औरल हेल्थ और डेंटल खिदमात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा LG की ज़ेरी क़यादत इंतजामिया मुख्तलिफ मुआवनत वाली और सब्सिडी वाली स्कीमों के जरिए डेंटल ग्रेजुएट्स को अपने डेंटल क्लिनिक कायम करने और सरकारी शोबे में तमाम खाली असामियों को पूरा करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। मुशीर मौसूफ ने इन बातों का इजहार कल टैगोर हॉल श्रीनगर में 14वीं IDA जम्मू कश्मीर डेंटल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए किया। आज मुल्क भर में दशहरा का त्यौहार पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी का यह त्यौहार रावण पर भगवान श्री राम की फतहयाबी की याद में मनाया जाता है। ये दिन बदी पर नेकी की फतह की अलामत को भी उजागर करता है। इसके साथ ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी इख्तिताम होती है। सदर जुमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जुमहूरिया जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने अलग अलग पैगाम में उन्होंने कहा कि विजयदशमी का त्यौहार बुराई पर सच्चाई की कामयाबी की अलामत है और अदल व इंसाफ में हमारे अकीदे को मजबूत करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दशहरे के पूर्व मसरत मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि दशहरे का त्यौहार बुराई पर रास्तबाजी की फतह का निशान है और लोगों को भगवान राम के आला इक़दार और सही तर्ज अमल पर अमल करते हुए एक पाकीज़ा और नेक जिंदगी गुजारने की तरगीब देता है। भारत के आइंदा 54वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल IFFI के भारतीय पैनोरामा सेक्शन के लिए कमोबेश 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों का इंतखाब किया गया है। इस साल का बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल गोवा में 20 से 28 नवंबर तक मुनक़िद होगा। इत्तलात व नशरियात की वजारत ने कहा है कि आतम इफ्तिताई फीचर फिल्म होगी, जबकि मणिपुर जबान में एंड्रो ड्रीम्स इफ्तिताई गैर फीचर फिल्म होगी। ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कल खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान की तरफ से दिए गए 283 रनों के हदफ को अफगानिस्तान ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।